नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम लोग समझेंगे व्हाट इज एडवर्स पोजीशन। ये एडवर्स पोजीशन होता क्या है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो इट इज द राइट ऑफ ए पर्सन अगेंस्ट द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब ये कैसा अधिकार है? मतलब कोई भी व्यक्ति जो जमीन का जो मूल मालिक है, जो ओरिजिनल ओनर है, उसके विरुद्ध उसे कैसे अधिकार मिल जाएगा? भाई संपत्ति पर तो अधिकार जो ओनर है प्रॉपर्टी का, जो लीगल ओनर है, उसे ही तो अधिकार है। तो उसकी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति अपना दावा कैसे कर सकता है? वही समझेंगे आज के सेशन में कि यह एडवर्स पोजीशन प्रतिकूल कब्जा क्या होता है, कैसे रियल जो ओनर है, जो लीगल ओनर है, उसकी संपत्ति पर कोई दूसरा व्यक्ति अपना दावा कर सकता है। अंडर द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, ध्यान से इस पूरे टर्म को समझिएगा। एडवर्स पोजीशन अलाउज अ पर्सन, एडवर्स पोजीशन अलाउज अ पर्सन हु इज नॉट द लीगल ओनर। अब यह जो कानून है ना, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, यह बात करता है एडवर्स पोजीशन की, बात करता है प्रतिकूल कब्जे की, बात करता है। और यह जो एडवर्स पोजीशन है, यह अधिकार किसे मिलता है? तो जो संपत्ति का मालिक नहीं है, हु इज नॉट द लीगल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कोई स्ट्रेंजर जिसका उस जमीन पर किसी भी प्रकार का मालिकाना हक नहीं है, उसको अधिकार देता है उस जमीन पर कब्जे का। कैसे मिलेगा? टू गेन ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी। अच्छा, वह लीगल ओनर भी नहीं है और उस प्रॉपर्टी पर उसे मालिकाना हक भी मिल जाएगा। और ये मालिकाना हक कैसे मिलता है? तो यह मिलता है प्रतिकूल कब्जा से। तो यह मिलता कब है? तो यह मिलता है वैसी स्थिति में व्हेन दिस हैपेंस इफ दे ऑक्युपाई, यानी ऑक्युपाई का मतलब काबिज, ओपनली, continuously and against the rights of the true owner for 12 years in case of private property and 30 years for government property। बिल्कुल स्पष्ट है कि यह जो एडवर्स पोजीशन की बात है, यह अधिकार आपको कब मिलता है? कब किसी स्ट्रेंजर को जमीन के जो रियल ओनर है उनकी प्रॉपर्टी पर कब मालिकाना हक मिलता है? तब मिलता है जब वह जमीन का जो मूल मालिक है उसकी जानकारी में रहते हुए भी उस जमीन पर, उसकी संपत्ति पर वो क्या करता है? वह कब्जा कर लेता है, काबिज हो जाता है, उसे ऑक्युपाई कर लेता है। साथ में इसकी जानकारी सभी को होती है, इंक्लूडिंग द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी ओपनली है, कहीं कोई चोरी छुपे वाली बात नहीं है। सबको पता है मेरी संपत्ति पर अगर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है और मुझे इस बात की जानकारी है, तब यह नियम लागू होगा एडवर्स पोजीशन का। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉपर्टी पर कोई एक्स नाम का व्यक्ति कब्जा किए हुए है। ठीक है, तो इसकी जानकारी क्या होनी चाहिए? ओपनली जानकारी होना चाहिए, उस पर कब्जा होना चाहिए और वो कब्जा लगातार होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद अगेंस्ट द राइट्स ऑफ द ट्रू ओनर, और जो मूल मालिक है, जो लीगल ओनर है उसका, ठीक है, जिसका उस संपत्ति पर मालिकाना हक है, उसके अधिकार के विरुद्ध हो। निश्चित तौर पर है कि मेरी संपत्ति पर अगर किसी एक्स नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है तो वह कहीं ना कहीं मेरे अधिकार का, मेरे राइट्स का क्या हो रहा है? वहां हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर ऐसा वह 12 साल तक लगातार लगातार, यानी कोई एक चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 5 साल किया, फिर क्या हुआ, वो चेन ब्रेक हो गया, मैं उसे जाके हटा देता हूँ अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जमीन से, फिर दोबारा वो आ जाता है तो वो ब्रेक हो गया, फिर वहां से फिर पहला साल शुरू होगा। 5 साल हट गया तो फिर वहां से वो हट गया, दोबारा वो आता है तो 5 साल खत्म हो गया, फिर पहला साल वहां से शुरू होगा। तो ब्रेक नहीं होना चाहिए उसमें, कंटिन्यूअसली वह उसके पोजीशन में वह होना चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है, तो वैसी स्थिति में अगर 12 साल तक वो इन कंटिन्यूएशन उस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करता है, अपना पोजीशन उस पर बरकरार रखता है, तो 12 साल पूरा हो जाने पर भले ही मैं उस संपत्ति का मालिक हूं, मेरे पास उसके सारे दस्तावेज हो, उस पर मेरा टाइटल भी हो, मेरे पास उस जमीन को लेकर सेल डीड हो, मेरी खतियानी जमीन हो, किसी प्रकार का भी मेरा उस पर मालिकाना हक है, वह खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने क्या कर रखा है? उस पर प्रतिकूल कब्जा कर रखा है, वो भी 12 साल तक।
तो यह 12 साल का नियम प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लागू होता है। कहाँ होता है? प्राइवेट प्रॉपर्टी पर लागू होता है। और वहीं कोई सरकारी कोई जमीन है, उस पर कोई व्यक्ति 30 साल तक कब्जा करके रखता है, तो वह संपत्ति उस व्यक्ति की हो जाएगी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के मामले में 12 साल, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के मामले में 12 साल, और वहीं गवर्नमेंट अगर लैंड है, गवर्नमेंट लैंड के मामले में यहाँ पर 30 साल का नियम लागू होता है। 30 साल तक अगर वो उस संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, वो भले ही सरकारी जमीन क्यों ना हो, वह जमीन उस व्यक्ति की हो जाएगी जिसने उस जमीन पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, अब देखिए की लीगल प्रोविजंस इसके क्या है। ठीक है, तो की लीगल प्रोविजंस के तहत अगर हम लोग बात करें, सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट, यह क्या कहता है? तो सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963 states that when the time limit to file a suit for possession ends, the original owner's right to the property is completely extinguished। वह पूरी तरीके से क्या हो जाता है? वह उसका अधिकार वहां पर नष्ट हो जाता है, यानी वह खत्म हो जाता है। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना। अब जमीन का जो मालिक है वह क्या करेगा? जमीन का मालिक अपने अधिकार को वहां पर खो देता है, उसका अधिकार यहाँ पर समाप्त हो जाता है। यही बात कहता है। देखिए, अगर आपकी जमीन है, आपको पता है कि अमुक व्यक्ति उस पर कब्जा कर रखा है, आपके नॉलेज में है, सब कोई जान रहा है इस बात को, तो आपको उस बात को लेकर क्या करना है? आपको मुकदमा करना है। ठीक है, न्यायालय में जाके आपको मुकदमा करना है, उसको उसका कब्जा वहां से खत्म करना है। यही बात कहता है सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। अगर टाइम लिमिट जो दिया हुआ, उस टाइम लिमिट में अगर आप मुकदमा नहीं करते हैं, तो भले ही उस संपत्ति के आप मालिक हो, भले ही आप ओरिजिनल ओनर ही क्यों ना हो, आपके पास सारे दस्तावेज हैं उस संपत्ति को लेकर, लेकिन अगर आप विद इन टाइम पीरियड, जो समय सीमा है, उस समय सीमा में आप अगर मुकदमा नहीं करते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या होगा? उस संपत्ति का मालिकाना हक आप खो देंगे। अब यही बात करें अगर राइट ऑफ रियल ओनर की, तो आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 सेट्स अ 12 इयर्स टाइम लिमिट। वही टाइम लिमिट की बात, सेक्शन 27 वही टाइम लिमिट की बात कर रहा है। टाइम लिमिट क्या है? तो 12 साल का नियम यहाँ पर लागू होता है। कहता है कि भाई आपको जब पता है, लेकिन इसमें नियम वही है कि आपको पता होना चाहिए। आगे इन डिटेल अभी और बताऊंगा। ये नहीं कि अब मेरी जमीन है, गांव में है, मैं शहर में रहता हूं और कोई कब्जा कर लिया है, मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता होना चाहिए। पहला नियम उसका वही है कि मेरी जानकारी में होते हुए कब्जा किया होना चाहिए। अब पता चला कि मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ और मेरे गांव में मेरी जमीन पर कोई कब्जा कर लिया है और मुझे पता नहीं है। अब वो व्यक्ति कहेगा 12 साल से ऊपर हो गया, मैं तो आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया हूँ, तो जमीन मेरी है। ऐसा नहीं होता है, मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कहता है कानून भी आपका एडवर्स पोजीशन का। तो आर्टिकल 65 सेट्स अ 12 इयर्स लिमिट फॉर सूट्स बेस्ड ऑन टाइटल। द क्लॉक स्टार्ट्स व्हेन द ऑक्यूपायर्स पोजीशन बिकम्स हॉस्टाइल। ये जो पोजीशन हॉस्टाइल कब होगा? जब मेरी जानकारी में होगा, तभी ना होगा। मेरे नॉलेज में रहते हुए मुझे डरा कर, धमका कर ना, जबरदस्ती मेरे जमीन पर कब्जा करेगा। तो जबरदस्ती कब करेगा? जब मुझे पता होगा तभी ना जबरदस्ती करेगा। जब मुझे पता ही नहीं, तो जबरदस्ती की बात ही नहीं है, कोई रोक टोक ही नहीं होगा। आराम से गया, वो कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, मैं वहां पर गया उसको जमीन से हटाने के लिए, मुझसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है ना, दबंगई दिखा रहा है, तो यहाँ पर उसकी दबंगई के आगे मैं झुक जाता हूँ, पीछे हट जाता हूँ और सरेंडर कर देता हूँ। और लगातार 12 साल तक अगर उस जमीन पर वो काबिज है, तो वहां पर क्या होगा? प्रतिकूल कब्जा कानून के तहत वह जमीन फिर उसकी हो जाएगी। समझ गए? तो यही बात कहता है यहाँ पर आर्टिकल 65 कि साहब 12 साल के अंदर अंदर आपको क्या करना है? उस व्यक्ति को उस जमीन से हटाना है, उसका मुकदमा कीजिए। ठीक है, क्योंकि 12 साल पूरा हो जाएगा तो उस जमीन का वो मालिक हो जाएगा, तो उसको हटाइए वहां से 12 साल के अंदर। 12 साल से ऊपर एक दिन भी ऊपर नहीं होना है। उसके बाद आर्टिकल 112 क्या कहता है? तो आर्टिकल 112 सेट्स अ 30 इयर्स लिमिट। प्राइवेट प्रॉपर्टी के मामले में अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कोई दूसरा व्यक्ति 12 साल तक कब्जा करके रखता है, तो वो प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की हो जाती है। वहीं सरकारी जमीन पर अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, सरकारी जमीन पर कोई व्यक्ति लगातार 30 साल तक कब्जा जमाए हुए हैं, 30 साल तक, तो वो संपत्ति उस व्यक्ति की हो जाती है। यही बात कहता है आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 सेट्स अ 30 इयर्स लिमिट फॉर द गवर्नमेंट टू रिकवर पोजेशन ऑफ इट्स पब्लिक लैंड। समझ में आएगी बात? अब देखिए सिचुएशन देखते हैं कि आखिर यह जो एडवर्स पोजीशन है, ठीक है,
यह जो एडवर्स पोजीशन की बात है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट फॉर अ वैलिड क्लेम ऑफ एडवर्स पोजीशन, कब एडवर्स पोजीशन का दावा किया जा सकता है? कि भाई देखिए, अब किसी का उस पर मालिकाना हक है, टाइटल है, उसके पास वैध दस्तावेज है, तो ऐसे तो नहीं होगा, उसके लिए कुछ कंडीशन भी तो होनी चाहिए, उसे ही समझते हैं। तो देखिए, पहला है कंटिन्यूअस, लगातार होना चाहिए, ठीक है? ये नहीं कि ब्रेक, वही जो मैंने आपको बताया, 12 साल का मतलब 12 साल, 5 साल हुआ, फिर ब्रेक हो गया, उसको हटा दिया, जो जमीन का असली मालिक है उसको हटा दिया, और फिर उसके बाद फिर दोबारा वो आता है, तो 5 साल उधर खत्म, 5 साल गया, फिर से एक पहला साल आपका शुरू होगा, पहला साल, दूसरा साल। तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस कौन सा? 12 ईयर्स का होना चाहिए कंटिन्यूअस। द ऑक्यूपेशन मस्ट बी अनब्रोकन एंड विदाउट गैप, वही वाली बात, अनब्रोकन होना चाहिए, किसी प्रकार का उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का उसमें गैप नहीं होना चाहिए। 12 साल तो 12 साल और लगातार 12 साल। फिर ओपन एंड नोटोरियस, ओपन होना चाहिए, सब कुछ सबकी जानकारी में होना चाहिए, एंड अगेंस्ट द राइट ऑफ ओनर, यानी कि ओनर को पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चोरी छुप के कोई आपकी जमीन संपत्ति पर कब्जा कर लिया, आपको पता नहीं है, तब यहाँ पे 12 साल का नियम लागू नहीं होगा। मेरी जमीन पर अगर कब्जा है तो मुझे पता होना चाहिए, तभी यह नियम लागू होगा। नहीं तो पता चला कि एक दूसरे की संपत्ति पर लोग कब्जा कर रहे हैं और फिर तो कोई दूसरा मालिक बन गया, फिर दस्तावेज की फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या रह गई? तो ओपन और नोटोरियस होना चाहिए। द यूज ऑफ द लैंड मस्ट बी विजिबल टू एवरीवन इंक्लूडिंग द रियल ओनर, यही बात कहा है। विजिबल, वो जो कब्जा है ना, विजिबल होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि भाई देखो, यह अमुक व्यक्ति है, उसकी जमीन पर एक्स नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, इंक्लूडिंग द रियल ओनर, मुझे भी पता होना चाहिए, है ना, मेरी भी जानकारी में होना चाहिए, तभी यह 12 साल वाला जो नियम है एडवर्स पोजीशन का, यह लागू होता है। फिर क्या होना चाहिए? तो हॉस्टाइल होना चाहिए। यह कैसे होगा? द पोजेशन मस्ट बी विदाउट द ओनर्स परमिशन, मेरे बिना परमिशन का कब्जा होना चाहिए। मैंने जब परमिट कर दिया कि भाई चलो रह लो उसमें, तब तो एक तरीके से क्या हुआ, वह मेरा टिनांट हो गया, किराएदार हो गया, या फिर मेरी अगर खेती की जमीन है तो वो बटाईदार हो गया, तब तो उस पर दावा नहीं कर सकता। बहुत लोग के दिमाग में होता है कि किराएदार बन गए हैं, तो किराएदार अगर 12 साल तक मकान में रहते हैं तो हम उस पर दावा कर सकते हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। किराएदार हैं तो आप किराएदार के हैसियत से मकान में रहते हैं। आप बटाईदार हैं, जमीन होता है ना, जमीन मालिक है, जमीन मालिक कहीं बाहर रह रहा है या उसके पास बहुत ज़्यादा जमीन है तो वो बटाई पे दे देता है कि भाई किसी छोटे किसान को कि आप उस पर खेती करो। तो कोई बटाईदार हो गया या कोई किराएदार हो गया, वह रियल ओनर के प्रॉपर्टी पर अपना दावा इस बात पर नहीं कर सकता है कि मैं 12 साल से उस जमीन को जोत रहा हूँ, या फिर 12 साल से मैं उस जमीन पर खेती कर रहा हूँ, या उस 12 साल तक उस जमीन पर लगातार मैं रह रहा हूँ मकान बनाकर। तो वह दावा यहाँ पर एडवर्स पोजीशन का नहीं कर सकता है। द पोजीशन मस्ट बी विदाउट द ओनर्स परमिशन एंड इन डायरेक्ट चैलेंज टू देयर टाइटल। तो यहाँ पर जो जमीन पर कब्जा किया गया है, जो पोजीशन किया गया है, वह जो ओनर है, जमीन का जो मालिक है, उसके मर्जी के खिलाफ हो, है ना। वह नहीं, वह कह रहा है कि नहीं मेरी जमीन है, मैं नहीं रहने दूंगा, लेकिन उसके जो उसका कंसेंट है, उसके बिना कंसेंट के वह उसकी जमीन पर कब्जा करके दबंगई से रह रहा है। तो यह होना चाहिए इसमें, पहली बात। दूसरी बात क्या है? इन डायरेक्ट चैलेंज टू देयर टाइटल। वो कह रहा है आपका मालिकाना हक है, कागज आप अपना अपने पास रखो, रद्दी है वो कागज, हम किसी कागज को नहीं जानते हैं, हमने कब्जा कर लिया तो कर लिया, अब आज से जमीन हमारी है। तो वैसे दबंगई करके अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन पर लगातार 12 साल तक या 12 ईयर्स तक कब्जा जमाए हुए है, जो कि कंटिन्यूअस है, ओपन एंड नोटोरियस है, लगातार कब्जा बनाए हुए 12 साल तक आपके जानकारी में है और समाज की जानकारी में भी है, और हॉस्टाइल है, यानी कि बिना आपके परमिशन के वह आपकी जमीन पर कब्जा जमाए हुए है। वैसी स्थिति में जो एडवर्स पोजीशन का यहाँ पर नियम है, इसके तहत क्या होगा, वह अमुक व्यक्ति आपके जमीन का मालिक बन जाएगा, भले आपके पास कोई भी दस्तावेज। इसलिए सर 12 साल का नियम भी आसान नहीं है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपकी जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लिया है, भले ही वह 50 साल से कर रहा हो, लेकिन आज आपको पता चला है, तो आज से 12 साल का नियम लागू होगा। भले आपको पढ़ा दे वो कि हम तो 50 साल से कब्जा किए हुए हैं, आप कहेगा कि 50 साल से किया है, 100 साल से किया है, मुझे तो आज पता चला है, आज से यह नियम लागू होगा, मुझे भी कानून पता है। तब आप क्या कीजिएगा, फिर आप जो न्यायालय है, न्यायालय में जाइए, उसके बाद उसको, उसका जो प्रशासन है उसकी मदद से क्या करना है, आपको अपनी जमीन से उसको हटाना है। ठीक है, तो यह पूरी कहानी हो गई आपकी एडवर्स पोजीशन की। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करता हूँ।
आज के सेशन से जुड़ा कोई सवाल हो या किसी अन्य टॉपिक पर जो कि आपके एग्जाम की तैयारी का हिस्सा है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि लॉपुल का अपना डेडिकेटेड व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ भी आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार।